हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पीरियोडिक और अपीरियोडिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी का ये सेकंड पार्ट है। देखिए, नेक्स्ट हमारा सिग्नल है एक्स एन इक्वल्स टू कोस पाई एन स्क्वायर बाय 8। इसका क्या ये पीरियोडिक होगा या नहीं, ये बताना। अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड भी बताना है। अब देखिए, यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर। पहले हमने एन स्क्वायर के लिए तो हमने बताया नहीं है, मैंने केवल एन के लिए बताया है। एन के लिए आसानी से होता था। तो एन स्क्वायर के लिए जब भी एन स्क्वायर का दिखेगा तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जो बेसिक मेथड होता है, ठीक है। अगर कोई हम पहले मान के चलेंगे ये क्या पीरियोडिक। अगर हम ये पीरियड लेट एक्स एन इज पीरियोडिक, हमने मान लिया, मान के चल रहे हैं ये पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो क्या होगा, एक्स एन जो होगा किसके इक्वल होगा, एक्स एन प्लस एन के। ठीक है, एन क्या फंडामेंटल पीरियड इसका। तो एन को मैं एन से रिप्लेस कर दूं, इसमें क्या बन जाएगा, कोस पाई एन प्लस कैपिटल एन का स्क्वायर अपॉन 8। तो एक्स एन कितना आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा ये। अगर मैं इसको सोल्व करके इसको एन प्लस एन लेके चलो, एन प्लस एन, तो इसको फॉर्मूले को ओपन करो, कितना आ जाएगा, पाई एन स्क्वायर टू एन एन अपॉन 8। तो एक्स एन प्लस एन इक्वल्स टू कितना आ गया, इसको सबको अलग कर लो, कोस पाई बाई 8 एन स्क्वायर, पाई बाई 8 कैपिटल एन स्क्वायर। इसके नीचे करूंगा तो पाई कितना हो जाएगा, पाई एन एन अपॉन 4। ठीक है, 2 से 4 8 कितने टाइम्स कट जाएगा, इतने बार। अब देखो, एन जो होता है फंडामेंटल पीरियड है, क्या होना चाहिए, एन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एन हो क्या होगा, इंटीजर होगा, हमें ये पता है। अगर डिस्क्रीट का होता है तो, अगर ये इंटीजर है, एन एन हमें ये पता है, एन क्या होता है, एन इंटीजर होता है अगर डिस्क्रीट वालों में। ठीक है, अगर कंटिन्यूस होता तब तब नहीं कह सकते थे ये इंटीजर होगा या क्या होगा। ठीक है, तो मैं एन की जगह कोई इंटीजर वैल्यू रख दूं, तो मान लो, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एन की जो वैल्यू है चेक करना शुरू करूंगा, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसे चेक करते चले जाऊंगा। जिस वैल्यू पे एक्स एन प्लस एन एक्स एन के इक्वल आ जाएगा, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं किसी पे नहीं आता तो अपीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एन इक्वल टू कर रहा हूँ पुट एन इक्वल टू 8। अगर एन इक्वल टू 8 में पुट करता हूँ, क्या आएगा, एन प्लस 8 हो जाएगा ये एक्स पाई बाई 8 एन स्क्वायर, पाई बाई 8, और एन का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 64 पाई एन अपॉन 4 इंटू 8। कितना आ गया ये, कोस पाई बाई 8 एन स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 8 पाई प्लस इससे कितना अच्छा टाइम जाएगा, ये 2 एन पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर, कोस इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 8 पाई प्लस समथिंग पाई बाई 8 एन स्क्वायर प्लस 2 एन पाई, इस टाइप से लिखा मैंने। कोस 8 पाई मतलब 4 राउंड्स, 4 राउंड्स लगाए, उसके बाद कहाँ पे पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये क्या रहेगा, नो चेंज, पाई बाई 8 एन स्क्वायर प्लस 2 एन पाई। तो कोस 2 एन पाई प्लस पाई बाई 8 एन स्क्वायर कितना होता है, कोस पाई बाई 8 एन स्क्वायर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना। अगर ये एक्स एन प्लस एन किसके इक्वल आ गया, एक्स एन के इक्वल आ गया। ठीक है, हैंस पीरियड कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू 8, यानी एन इक्वल टू 8 पे क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, पहले एन इक्वल टू 2 पे करते, फिर ऐसे यहाँ पे देख लेते कि मल्टीपल किसका बन रहा है। मैंने एन इक्वल टू 8 रखा, उससे डायरेक्ट काम बन गया। 4 पे भी चेक कर सकते थे। ठीक है, इस टाइप से करते हैं। नेक्स्ट है, अगर ये समझ आया होगा, नेक्स्ट करते हैं, एक्स एन इक्वल टू -1 की पावर -1 एन स्क्वायर। तो -1 की पावर एन स्क्वायर, देखिए इधर इसको कैसे करते हैं, इसको करूंगा मैं ग्राफिकली सोल्व। तो मैं इसको ग्राफिकली सोल्व करता हूं, देखिए ग्राफिकली, ये कितना 0 1 2
3 ऐसा करके मैं वैल्यू रखूँगा, -1 -2 -3, ये n है और ये बना रहा हूँ मैं xn, ठीक है। xn इक्वल्स टू -1 की पावर n स्क्वायर। तो n इक्वल्स टू मैंने जब 0 रखा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, -1 की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो ये n इक्वल्स टू 0 पर कितनी वैल्यू आ गई 1। सेकंड n इक्वल्स टू 1 रखता हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 की पावर 1 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 -1, ठीक है। तो -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 1 पे वैल्यू कितनी आएगी -1। नेक्स्ट 2 रखूंगा, तो 2 रखूंगा -1, 2 का स्क्वायर 4 यानी -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 यानी 1। अगर 3 रखता हूं तो क्या आएगा, 3 रखने पे -1 की पावर 9 हो जाएगा, जो कि क्या रहेगा नेगेटिव -1 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही -1 के लिए चेक करो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 कितना होगा -1 होगा। अगर 2 रखता हूं तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, -1 की पावर 4 कितना होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, n इक्वल्स टू 0 पे कितना है, ये 1 है। अगले n इक्वल्स टू 1 पे -1 हो गया, n इक्वल्स टू 2 पे कितना हो गया अगेन 1 हो गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ के बाद क्या हो रहा है, फिर खुद को रिपीट कर रहा है ये, ठीक है। देखिए n इक्वल्स टू 0 पे जो था n इक्वल्स टू 2 पे ये आ गया, ऐसे n इक्वल्स टू 0 पे जो n इक्वल्स टू -2 पे भी वही आ रहा है, ठीक है। इस साइड देखें तो अगर तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को, यहाँ या इधर जाओ या इधर जाओ, ठीक है। रिपीट कर रहा है कितने के बाद, कितने बार इसको इंटरवल चलने पड़े, एक 0 से 1 वाला, एक 1 से लेकर 2 वाला। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया इसका, ठीक है 2 के बाद ये खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा फंडामेंटल पीरियड n इक्वल्स टू 2, ठीक है। इस टाइप्स करते हैं, और जहाँ पे कहीं वो नहीं बनता वहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, कहीं पर n स्क्वायर आ जाए तो वहाँ पे n प्लस n से काम चलाते हैं, कहीं पे अगर सीधा n दे रखा तो वहाँ पे कंपेयर करके काम चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से, एक्स टी इजिकल टू साइन की पावर 3 2t, हमने केवल साइन टी का पढ़ा, अगर मैं इसको साइन में बना लूँ तो कैसे रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखिए इधर मुझे पता है साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन की पावर 3a। तो मैं साइन की पावर 3 का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, कितना बचेगा, मैं इसको इधर ले आया तो ये हो जाएगा 3/4 साइन a माइनस 1/4 साइन 3a, ठीक है। a को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, मेरा यहाँ पे कितना a इक्वल्स टू 2t, तो साइन 3a को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ 2t से। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या कर दूंगा, a की जगह 2t पुट कर दूंगा, a की जगह 2t पुट किया, यहाँ कितना हो जाएगा 6t। जिसका मैथ अच्छा है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे सिग्नल आ चुका, अब एक्स टी इक्वल्स टू कितना आ चुका 3/4 साइन 2t माइनस 1/4 साइन 6t। अब इनके पीरियड निकालने आते ही हैं, एक्स टी इक्वल्स टू लिखूंगा मैं क्या, x1t प्लस x2t। x1t बराबर कितना हो जाएगा 3/4 साइन 2t, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू 1 कितना आ गया यहाँ पर, t का मल्टीपल कितना 2, तो t1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2π/ω1 यानी 2π/2, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही x2t कितना आ जाएगा -1/4 साइन 6t, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगी, t का मल्टीपल कितना है 6, ठीक है। तो t2 कितना आ जाएगा 2π/ω2 2π/6, ये आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम चेक करते हैं T1/T2 का रेशियो, अगर वो रेशनल आ रहा तो हमारा सिग्नल क्या होगा पीरियोडिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2π/2 2π/6, तो 2π की मल्टीप्लाई हुई 6 है और 2 की मल्टीप्लाई हुई 2π से, 2π से 2π कैंसिल, 2 से ये 6 3 टाइम्स कैंसिल, तो ये क्या आ गया 3। ये क्या होता है रेशनल, अगर ये रेशनल है तो हमें पता चल गया क्या एक्स टी जो होगा वो पीरियोडिक होगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा एलसीएम ऑफ T1 T2। तो एलसीएम ऑफ T1 T2 क्या होगा, T1 कितना 2π/2 और 2π/6, ठीक है। तो जब इस टाइप का होता है तो न्यूमेटर्स का हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं 2π, इसका भी 2π, और डिनोमीटर का क्या लेते हैं HCF,
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, और एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 2 का और 6 का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका पीरियड कितना आ गया, टी इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू पाई क्या आ जाएगा, इसका पीरियड आ जाएगा इस सिग्नल का। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही एक्स एन इक्वल्स टू, ये मैंने डिस्क्रीट का लिया। देखिए डिस्क्रीट का कैसे करते हैं, डिस्क्रीट का निकालो। डिस्क्रीट का निकालने के लिए एन अपॉन आर का रेशियो चेक करते हैं। तो एक्स एन इक्वल्स टू मैंने मान लिया x1 n, x2 n और x3 n। तो x1 n कितना आ जाएगा, 5 साइन 0.1 पाई n। ठीक है, तो इसमें कैसे चेक करते हैं, n अपॉन आर। ठीक है, यहाँ 3 सिग्नल है तो मैंने इसको n1 r1 मान लिया, 2 पाई अपॉन ओमेगा 1। तो ओमेगा क्या होता है, n का मल्टीपल, कितना आ जाएगा ये 2 पाई अपॉन ओमेगा 1, यानी n का मल्टीपल कितना 0.1 पाई, 0.1। ये कितना हो जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 20 अपॉन 1 लिख लूँ। मुझे यहाँ से क्या मिला, n1 कितना मिल गया, 20 मिल गया। r क्या होना चाहिए, हमेशा इंटीजर होना चाहिए। r और n और r, n बिट इंटीजर मिला और r भी इंटीजर मिला, तो n के जो वैल्यू कंपेयर करके हमने निकाल लिया, n1 इक्वल्स टू कितना आ गया 20। ठीक है, n1 की वैल्यू आ चुकी है। अगर n1 क्या आया, ये हमारा रेशनल आया, रेशनल। ठीक है, रेशनल है। x1 क्या हो गया, पीरियोडिक है, तो उसका x1 का पीरियड कितना 20। x2n के लिए चेक करो कितना, 4 cos 0.9 पाई n। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, n2 अपॉन r2, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा 2, 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये पॉइंट हटाए तो ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 9। ये क्या होगा, रेशनल। देख 20 भी वो इंटीजर, 9 भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स का रेशियो क्या होता है, रेशनल। तो इसका यहाँ से कंपेयर करो, n2 कितना आ गया मेरा 20 आ गया। ठीक है, थर्ड s3n के लिए निकालो, कितना आ जाएगा, माइनस कोस 0.8 पाई n, n3 अपॉन r3, n3 अपॉन r3, n3 यानी 2 पाई अपॉन ओमेगा 3, 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू, n का मल्टीपल कितना 0.8 पाई, 0.8 पाई, पाई से पाई कैंसिल, वो हो गया 20 अपॉन 8। 20 अपॉन 8 कितने किसके इक्वल हो जाएगा, इसको 4 से काट दो, 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, रेशनल, ये भी क्या है, रेशनल। ठीक है, रेशनल है तो कंपेयर करो, n3 इक्वल्स टू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अब इतना तक आ गया, n3 n1 n2 n3 आ गया। ठीक है, अगर ये पता चल गया, अगर इसमें से कोई एक भी इरेशनल होता तो क्या हो जाता, ये पीरियोडिक नहीं होता। तो ये तीनों के तीनों रेशनल भी हैं, इसका मतलब x1 x2 x3 तीनों क्या वो हैं पीरियोडिक। अगर ये तीनों पीरियोडिक है तो xn भी क्या हो गया, तो xn भी क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए भाई। अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा, कैपिटल N, जिसको मैं कहता हूँ एलसीएम ऑफ n1 n2 n3। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ हमें किसका निकालना, 20 20 और 5, 20 25 का एलसीएम कितना होगा 20। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, इस जो सिग्नल है इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो कितना होगा 20 होगा। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अगर वो आता है तो डिस्क्रीट वाला। ठीक है, मैंने इसलिए लिया था 3 का पार्ट, कभी तक कोई लिया नहीं था, इसलिए तो इसीलिए मैंने क्या करा, इस वाली वीडियो में इसको कवर कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।